ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा होने पाए प्रभु। और वह हर एक जन जो यहाँ मौजूद है प्रभु, हर एक मेरा भाई और बहन आपकी सिद्ध मर्जी पर आगे बढ़ने पाए, वो आपकी ओर देखने पाए और आपसे खुदावन सीखने और समझने पाए, और जैसा आपका वचन बताता है उसके अनुसार हम सब चलने पाए प्रभु। खुदावन रहम करे कि आज फिर एक बार आप उतर आए और हमसे हमारे वीडियो से बातें करें प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए, और खुदावन वो कॉन्टेक्ट दे जिस पर हम अपनी प्रार्थना को ला सके, और आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए प्रभु जी। खुदावन ये वो दिन है प्रभु यीशु मसीह जब एस्तर ने अपने लोगों के लिए दुआ करी प्रभु, उसने ये चिंता नहीं करी कि राजा क्या व्यवहार करेगा मेरे साथ, वो चाहे तो मेरी जान भी ले सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई बहनों के लिए जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे प्रभु से दुआ करनी है। और खुदावन उस व्याकुलता में, डेस्परेशन में होकर उसने दुआ करी खुदावन, और जब वो राजा के पास गई तो खुदावन राजा तैयार था उस राजदंड को बढ़ाने के लिए। प्रभु जी मैं समझता हूँ आज वही दिन है खुदावन, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद ये एस्तर रूपी कलीसिया जब आपसे इस दिन में दुआ करती खुदावन, तो प्रभु कल के दिन आप तैयार है 6 से 9 के बीच में उस राजदंड को बढ़ाने के लिए, ताकि आप रैप्चर में चले जाए। ओ पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी। हर एक मेरे भाई बहनों को जो यहाँ मौजूद है, जिन्होंने आपके लिए खुदावन आज के दिन उस उपवास को रखा, फास्टिंग में अपना समय बिताया, आपके साथ फेलोशिप करी प्रभु, हर एक को नाम बनाम बहुत आशीष बहुत बरकत दीजिए खुदा, और उस परिवार को भी खुदावन जिसके द्वारा आज आप उस संगति को लेके आए, उस खुदावन प्रयोजन को लेके आए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो तैयारियां करी प्रभु यीशु मसीह ताकि हमारे भाई बहन तृप्त हो सके बोल के, उस हर एक घराने को, हर एक मेरे भाई बहन को आप नाम बनाम बहुत आशीष बहुत बरकत दीजिए, और नाम में बहुत बढ़ाए प्रभु जी। किसी के जीवनों में खुदावन पवित्र आत्मा की घटी ना हो प्रभु। वो मांगता हूँ खुदावन हमारी माता जी नाओमी नानी के लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि आज आपने उनका जन्म ठहराया प्रभु जी, आप उनको बहुत आशीष और बरकत दें, और भी खुदावन इस बुजुर्ग की अवस्था में खुदावन आप जैसे सिस्टर और ब्रदर किड को इस्तेमाल करते थे, वैसे ही आज आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप उन्हें और भी अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से, अपने वचन से भरे खुदावन, ताकि कोई भी कमजोरी उन्हें खुदावन ना पकड़ने पाए, कोई भी शैतान की चाल उन्हें छूने ना पाए प्रभु। जैसे अभी तक खुदावन आप उनकी अगुवाई करते रहे, आगे भी खुदावन आप हर एक पल जब तक वो यहाँ पर है, जब तक रैप्चर में नहीं चली जाती, तब तक आप उनकी अगुवाई करेंगे, आप उनके साथ बने रहे। हर एक मेरे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सारी सभा का कंट्रोल आपके हाथों में देता हूँ खुदावन, मुझे भी मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। मुझे मुझ में कोई कमी घटी कमजोरी रह रही प्रभु आप उसे दूर करें, और इस पुलपिट पर आप स्वयं खुदावन अधिकारी होइए, और स्वयं आप अपने वचन को यहाँ से बोलिए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत गाएं। मेरे और आपके साथ मौजूद है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। गीत है, हे प्रभु आपकी और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। आमीन, आमीन। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ, जहाँ से आपको देख सकूँ और जहाँ से आपको सुन सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। अव्वल यूहन्ना ने कहा पहली पत्री में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे मैंने छुआ, हालेलुया, हालेलुया, जिसके साथ मैंने फेलोशिप करी, आपके वचन के साथ मैं और आप आज उसी वचन के पास बैठे हुए हैं। हालेलुया, जिसकी छाती पर सर रखकर यूहन्ना कभी सोया करता था, मैं और आप आज
उसी वचन के सामने खड़े हुए हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर वो यूहन्ना को अपनी छाती में सर रखने का स्थान दे सकता है तो वो आपको और मुझे भी दे सकता है। Amen. हालेलुया। खुदावन कल आज और युगानु के समान है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। ये दुल्हन की डिजायर है। Yes. आपको याद है यूहन्ना समाचार में मरियम मगदलीनी की क्या डिजायर थी कि मुझे मेरा प्रभु चाहिए, Yes, yes. चाहे वो मरी हुई अवस्था में क्यों ना हो, बट आई वांट दैट बॉडी ऑफ माय गॉड। Yes. हालेलुया। हालेलुया। मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। Yes, yes. लोग उसे कहाँ ले गए, कब्र खाली दिख रही है, वो रोते रोते बैठी रही। पतरस आए, यूहन्ना आए, देख के चले गए, लेकिन मरियम मगदलीनी नहीं गई। सही। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते मेरे को चाहिए, सही। मुझे उसके साथ फेलोशिप करनी है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए, मुझे वो वचन चाहिए। Amen. Amen. आमीन। आमीन। ये एक दुल्हन की डिजायर होनी चाहिए। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ से मैं आपको देख सकूँ, जहाँ से मैं आपको सुन सकूँ, जहाँ से मैं आपको देख सकूँ, जहाँ से मैं आपको सुन सकूँ। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे यीशु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ से मैं आपको छू सकूँ, जहाँ से मैं आपको पा सकूँ, जहाँ से मैं आपको छू सकूँ, जहाँ से मैं आपको पा सकूँ। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हालेलुया। हे यीशु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ मैं वचनों में चल सकूँ, जहाँ मैं आत्मा में आ सकूँ, जहाँ मैं वचनों में चल सकूँ, जहाँ मैं आत्मा में आ सकूँ। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे यीशु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। जहाँ मैं संग आपके बैठ सकूँ, जहाँ मैं संग आपके उड़ सकूँ, जहाँ मैं संग आपके बैठ सकूँ, जहाँ मैं संग आपके उड़ सकूँ। हे प्रभु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। हे यीशु आपके और करीब आज मैं आना चाहती हूँ। आज मैं आना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये दुल्हन के गीत है। Amen. वो कहती कि आज प्रभु में और आपके करीब आना। Amen. Amen. कल जो रेवलेशन मैंने जाना था, मैं और ज्यादा रेवलेशन पाना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो
खुदावन मौजूद है। Amen. जब आप उसके प्रति डिजायर दिखाते हैं सच है। तो वो भी अपनी डिजायर को आप पर डालता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को आप पर उंडेलता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं और आप उसकी सिद्ध मर्जी में चले। Amen, amen. प्रभु आपको अपनी सिद्ध मर्जी में चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन कि मेरे और आपकी जो डिजायर है दुनिया के प्रति, लालसा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। सच है। आज अगर हमारे अंदर कोई लालसा हो तो प्रभु की। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जब कोई मेरे प्रभु को छुए, उस पर कोई दोष लगाने की कोशिश करे तो हमारा जी जल जाना चाहिए। सही, सही, सही। याद है आपको मरियम मगदलीनी की, जिनको हो सकता है खुदावन ने ठीक किया होगा, कई बीमारों को, कई रोगियों को, सारे जब पिलातुस की कचहरी में यीशु मसीह खड़े थे, वो सारे के सारे वहां पर खड़े थे, और जब यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा था, सब के सब चुप, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। आप है वचन के साथ? तब ये उठ करके आती है और कहती क्या दोष है इसका? इसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, इसीलिए तुम इसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो। आप है वचन के साथ? तब किसी ने खड़े होकर के उसे एक चमेट मारी, बोला साइड हो। हालेलुया। ये सारी चीजें यीशु मसीह देख रहे हैं। सच है। कौन मेरे लिए खड़ा हो रहा है? Amen. कौन मेरे लिए आवाज लगा रहा है? सच है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्होंने मन ही मन एक डिजायर ठानी वहीं पे कि मरियम मगदलीनी, इन सब भीड़ के बीच में तू मेरे लिए खड़ी हुई, मैं भी जब जी उठूंगा ना तो सबसे पहले तुझे ही दिखाई दूंगा। Yes. हालेलुया। 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 आप है वचन के साथ? मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले दिखाई दिए तो मरियम मगदलीनी को। सच है। उसके पास वचन आए, जाकर मेरे चेलों को बताओ। Yes, yes. हालेलुया। हालेलुया। मैं जी उठा हूँ। आमेन। वो खुदावन मौजूद है मेरे भाई बहन। Amen. क्या कौन इस बेविचारी और बुरी जाति के बीच में मेरा नाम लेने से लजाएगा? मैं भी जब महिमा में आऊंगा तो पिता के सामने उसका नाम लेने से लजा दूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे नाम को लेगा, मेरी गवाही को देगा, तो मैं भी पिता के सामने जब महिमा में खड़ा होऊंगा Amen. तो उसकी गवाही दूंगा। हालेलुया। 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 प्रभु अपने वायदों को पक्का करने में Yes. सामर्थ्य है। Yes. उसने कभी जब वायदा किया उसे पूरा ना करे, ऐसा नहीं हुआ है। जब उसने कहा नूह, मैं दुनिया को जल प्रलय से बर्बाद करने जा रहा हूँ, तो एक नाव बना। हालेलुया। हालेलुया। उस दुनिया उस वायदे पर विश्वास ना करे जो नूह प्रचार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नूह और उसका घराना लगा हुआ है। Amen. आप है वचन के साथ? और खुदावन ने अपने वायदे के तहत 17 मई को वो बारिश को बरसाया। आप है वचन के साथ? उसने वायदा किया मूसा से, तू मेरे लोगों को मिस्र से लेकर के जा। हालेलुया। हालेलुया। बादल में और आग के सतून में तो तुम्हारी अगुवाई करूंगा। तो क्या उसने उस वायदे को तोड़ा? नहीं। वो वायदे को पूरा किया। जो वायदा उसने अब्राहम से किया था कि मैं तेरे बच्चों को कनान दूंगा, उसने उस वायदे को पूरा किया। Yes, yes. हालेलुया। हालेलुया। कभी भी अपने वायदे को अधूरा नहीं छोड़ते। वो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करना। हालेलुया। उसने कहा इजरायलियों से कि क्यों तुम्हारे ऊपर ये दंड आया है, क्योंकि तुमने मेरे नाम से फिर गए। सच बात है। लेकिन फिर एक बार जब तुम मेरी ओर फिरो Amen. तो मैं वही स्वर्ग की आशीषें, हालेलुया, फिर एक बार वो बहालियत तुम्हारे पास ले आऊंगा। हालेलुया। फिर प्रकाश का स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, सच है भाई। और मन फिरा और पहले के समान कहा। सही है। मन ना फिराएगा तो मैं उस दीवार को तेरे सामने से हटाऊंगा। खुदावन अगर आप उसकी ओर फिरते हैं तो फिर एक बार खड़ा हुआ आपको उठाने के लिए। अगर आप उससे दूर जाते हैं सही, सही। तो बहुत मेरे और आपके लिए बुरी बात है ये। सच मतलब क्या कहे, एक होते हैं किस्मत वाले, कहते हैं ना कि बहुत भाग्यशाली है ये, बहुत अभागा है, इस टाइप का। अगर आप उस वचन से, यीशु मसीह से दूर जा रहे हैं, मैं कहूँगा आप अभागे हैं सबसे बड़े दुनिया में। अगर कोई सबसे बड़ा बदकिस्मत है वो आप है। क्यों? क्योंकि आप खुदावन से दूर भाग गए। आपके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन आपके पास प्रभु है। आप सबसे किस्मत वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावंद आपकी किस्मत लिख रहा है। सच Amen. हालेलुया वो जिसकी किस्मत लिख दे उसमें मौत नहीं होती। सच है हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. खुदावंद आज भी खड़ा हुआ है भाई, सच है उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए समय को बचाते हुए आगे बढ़े। ओनली जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए प्रभु जी और इसका रेवलेशन हमें दे खुदा, और स्वयं उस कॉन्टेक्स्ट को दे जिसमें हम अपनी प्रार्थना ला सके। हम जानते खुदावन ये वचन पहले से आशीषित है, इसलिए खुदावन मानते कि इसके द्वारा यहाँ मौजूद हर एक मेरा भाई बहन आशीषित हो जाए और उस पवित्र आत्मा से भर करके यहाँ से जाने पाए। रहम करे, सहायता करे, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाम की तारीफ हो। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसके वचन के लिए इकट्ठा हो सके। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? वो खुदावन आप विश्वास करते हैं वो यहीं पर है, ब्रह्मांड का खुदा जो नबी के साथ उस पहाड़ों पे होते हुए चले। क्या आज वो इस कलीसिया रूपी पहाड़ पर मौजूद है? बाइबल में लिखा है मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर भी एक चट्टान मौजूद है जिस पर खुदा अपनी कलीसिया बना चुका। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो कुछ देर हम देखेंगे और समझेंगे खुदा के वचन से, ताकि हम अपने कॉन्टेक्स्ट को अपनी प्रार्थना को ला सकें कि खुदावन आज मुझसे और आपसे कहना क्या चाहता है।
हालेलुया। मेरे भाई बहन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन दुनिया का माहौल कुछ अच्छा है नहीं। आपके वचन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको हमेशा मैसेज की ओर, यीशु की ओर देखते रहना है। क्यों? ब्रैनम बोला जो मसीह में है वो सुरक्षित है आज के इस युग में, क्योंकि दुनिया और बर्बादी पे चल जा रही है। मनुष्यों का मांस खाने के लिए तुला हुआ है, उसे मारने के लिए तुला हुआ है। वो नहीं देखता, उसके अंदर से रहम खत्म हो गई है। हालेलुया। लेकिन खुदावन जो मुझ पर और आप पर रहम किया, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। इससे पहले कोई दुष्ट हमें भरमाने की कोशिश करे, हमें मारने की कोशिश करे, खुदावन हमें यहाँ से ले जाएगा। याद है बाइबल लिखा है उसे उकाब के 2 पंख मिले। हालेलुया। उस नर बच्चे को और उस मादा को, क्या है वचन के साथ? इससे पहले अजगर उसे खाने की ओर आगे बढ़े, उसे उकाब के 2 पंख मिल गए। उकाब के 2 पंख क्या है? आज की युग का संदेश। हालेलुया। इसलिए हर एक संदेश के पीछे वो उकाब की तस्वीर होती है, जिससे मैं और आप उड़ जाए। अगर प्रकाशित 12 में किसी को उकाब के पंख मिल रहे हैं, तो क्या मैं समझता हूँ यहाँ पर मिल रहे हैं कुछ को? जिस किसी के घर में ये संदेश पाया जाता है, उसके पास उकाब के 2 पंख हैं। हालेलुया। ऐसे ही नहीं छप जा रही किताबें, उसके पीछे उकाब की तस्वीर जो उस प्रकाशित 12 की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। हालेलुया। ताकि पता भी ना पड़े अजगर को ये कहां चले गए, वो ढूंढते रह जाए। आमीन। उसके नाक के नीचे से खुदावन उठा के ले जाएंगे। हेरोदेस के नाक के नीचे से यीशु मसीह को गायब कर दिया। आमीन। फिरौन के नाक के नीचे मूसा को पलाया बढ़ाया, कुछ नहीं कर सका। खुदावन ऐसा करता है भाई। मैं और आप, मेरे और आपकी सोच कहीं की नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, लेकिन हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं। अगर आप अपने आप को, परिवार को खुदा को समर्पित करते हो, तो वो खुदा चाहता है कि आपका जो आपका परिवार अब आपका नहीं रहा। हालेलुया। शमूएल जो है अब हन्ना का बेटा नहीं रहा, जब उसने मंदिर में सौंपा, अब वो खुदा का बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जो करना है उसके साथ खुदा ने करना है। उसकी एजुकेशन क्या होगी? वो ITI पढ़े, IIT में एडमिशन प्राप्त करेगा या IIM में, अब वो इंजीनियर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा। अब ये सब खुदा के हाथ में भाई। हालेलुया। अब हन्ना को इसकी चिंता नहीं करनी, और वो बिंदास है वो। आमीन। उसको मालूम है कि मैंने किसी ऐरे गहरे नत्थु घेरे के हाथ में नहीं सौंपा है, मैंने सौंपा है जो खुदावन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। उसके हाथ में मैंने अपने बेटे को सौंपा है। हालेलुया। तो मेरा बेटा जो होगा पूरी पृथ्वी में, अगर पूरी पृथ्वी को बनाने वाला खुदा है, तो खुदा के नीचे मेरा बेटा होगा, एक छोटा खुदा। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो मुझे और आपको संभालने वाला, मेरे और आपके परिवार को संभालने वाला, जब हम उसकी ओर अपने आप को समर्पित करें, तो हम दुनिया की ओर देखें, संसार की ओर देखें, तो फिर संसार की रीति के अनुसार बच्चे संभलेंगे और चलेंगे। प्रोग्राम का यीशु की ओर देखें। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे और आपको उसी यीशु मसीह की ओर, उसी वचन की ओर देखना है, जिसका जिक्र नबी कर गए। मेरे और आपके लिए ये फायदे का सौदा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे लोगों, जिस किसी ने अपने प्रियजनों को खुदा के हाथ में सौंपा, खुदावन ने उन्हें निराश नहीं किया। सच है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मैं और आप गलती कर सकते हैं, मुझ में और आप में सामर्थ्य ना हो, प्रभु तो
सर्व सामर्थ्य है। हालेलुया। वो तो आशीषों का भंडार है। आमेन। मुझे और आपको एक काम करना है, बस एक सच्चा बिलीवर बन के रहना है। सच है भाई। हमें कोई बड़ा नहीं बनना है, कुछ नामी गिरामी एकदम हमारा नाम हो, समझ रहे हो? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, पेपरों में आता है, समझ लो। हमारे मुख्यमंत्री जी है, ऐसे और कई फिल्मी सितारे हैं, कलाकार हैं, उनके जैसे हमें नाम नहीं कमाना। हालेलुया। हमें एक सच्चा विश्वासी बन के, सच है भाई। बिल्कुल एकदम सरल और सच्चा, बिल्कुल सिस्टर हैटी के जैसे। वो अपने पैसे को एकदम मतलब क्या कहे, वो जानती थी। अगर नबी बताते थे कि साल में $200 वो कुछ कमाती थी बहन, और कहते कि इतनी उनकी टाइट्स निकल रही है, साल में $200 वो उसमें से $20 वो टाइट्स निकाल के दे दी सकती। उन्होंने कहते उनके घर में बहुत कमी, बेटा ने मुझे $200 दिए सामान लाने के लिए या कुछ करने के लिए, कहते क्यों ना मैं बहन के $200 को वापस कर दूं सिस्टर है। आप है वचन के साथ? आमेन। वापस करने का रैंडम मैं नहीं ले सकता। उससे पहले खुदावन का दूत आ गया, तो कहा तू उसकी आशीष को क्यों रोक रहा है भाई? आमेन। आप है वचन के साथ? आमेन। ये टाइट्स देना, ये ऑफरिंग देना, ये आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, ये आप अपनी आशीष कमा रहे हो। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, यही काम तो उन्होंने नहीं किया, हनानिया और सफीरा ने। सच बात है, उन्होंने इसी चीज में कमी कर दी। पतरस ने बोला तूने मुझे बराबर टाइट्स क्यों नहीं दी? ये नहीं बोला, तूने क्यों पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया? आप वचन के साथ? मैंने कहा कि तूने मेरे को प्रॉपर टाइट्स नहीं दी, तूने मेरे को प्रॉपर ऑफरिंग, उसने कहा तूने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया। हालेलुया। जैसे ही ऐसा बोला, उस साय से मर गया उसका आदमी। दौड़ते हुए उसकी औरत आई, क्या हुआ? तू भी उसके साथ सम्मिलित थी पवित्र आत्मा के विरोध में काम करने के लिए। आप है वचन के साथ? और ये बात पूरे यहूदिया में फैल गई। कहते हैं किसी को हियाव नहीं होता था उस चर्च में घुसने का। हालेलुया। हालेलुया। तब लिखा है नीचे, प्रभु आप ही लोगों को उस कलीसिया में जोड़ देता। आमेन। मैं और आप अगर इस भवन में मौजूद है, ये कोई भाई या बहन की करामात नहीं है, सच है। यह है खुदा का रहम। हालेलुया। आप है वचन का? कि उसने मुझे और आपको मौका दिया कि हम इस बादल के मौजूदगी में बैठ सके। इसके साथ बैठना एक संसार में, मैं कहूँ एक सच्चे विश्वासी के लिए सबसे बड़ा आनंद इसके साथ बैठना है। सच है भाई। उसको दुनिया में और किसी चीज पे आनंद नहीं आता सच है। जितना आनंद वो इसके सामने बैठ के सच पाता है। है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ बाइबल में मरियम मगदलीनी के अंदर से खुदावन ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। आमेन। आमेन। तो उसके बाद उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिस घड़ी वो यीशु मसीह के सम्मुख उसकी मीटिंग में बैठती थी, कि वो सबसे बड़ा आनंद की घड़ी होगी उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। यीशु मसीह देखो प्रॉपर दृष्टांतों में बात करते थे हमेशा। याद है आपको मत्ती जो 11:10 में लिखा हुआ है कि वो हमेशा, तू सबसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? मतलब जब तक पृथ्वी पर थे वो दृष्टांतों में ही बात किए। तो हो सकता है मरियम मगदलीनी को कई बात उसके समझ ना आए, लेकिन फिर भी उसको आनंद होता था बैठने में। हालेलुया। हालेलुया। मगर तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। आमेन। आप है वचन के साथ? आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई। महान खुदावन आज भी मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, जैसा मैंने आपके सम्मुख तीसरी मोहर का एक वृत्तांत पढ़ा, जहां पर आप और मैं समझ सकते हैं ये है एक वचन विरोधी
जो अपने एक घोड़े के कलर को बदल लिया। पहली मोहर में वो श्वेत घोड़े पर सवार है, दूसरी मोहर में वो लाल घोड़े पर सवार है, ये तीसरी मोहर है जब वो काले घोड़े पर सवार हुआ। हालेलुया। अब ये सफेद, लाल और काला तीनों एक हो जाएंगे। चौथी मोहर में ये मृत्यु बनने जा रहा है। आमीन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए एक बार तीसरी मोहर पढ़ दीजिए भैया हिंदी में। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत है तीसरी मोहर का एक पार्ट जिससे मैं बड़ा खुश होता हूँ। आपको याद है 4 प्राणी का जिक्र है 4 मोहरों में। हालेलुया। और मैं और आप जानते हैं 4 प्राणी सिंह, बछड़ा, मनुष्य, उकाब। आमीन। तो सिंह और बछड़ा 2 मोहर में यूहन्ना को दिखा चुके, लेकिन ये बात आई तीसरी मोहर की तो एक मनुष्य शरीर का व्यक्ति खड़ा हुआ है। आमीन। इट मींस इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन। हालेलुया। जब खुदावन किसी मनुष्य के शरीर को लिया, आमीन, और फिर तीसरी मोहर को प्रीच कर रहा है, और वो मनुष्य कहता है, वो प्राणी कहता है, आ और देख ले यूहन्ना तीसरी मोहर का भेद। आमीन। इसका मतलब वो तीसरी मोहर का भेद। और क्या कहे मेरे भाई मेरी बहन, हर एक मोहरों का भेद उसने एक शरीर में डाला। आमीन। और उस शरीर का इस्तेमाल किया और अपने लोगों तक उस मोहरों का प्रकाशन पहुंचा। हाँ, मेमनों को तोड़ने वाला, खोलने वाला, सॉरी, मोहरों को तोड़ने वाला, खोलने वाला मेमना ही है। आमीन। आमीन। लेकिन वो किसी को बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदावन किसी शरीर का इस्तेमाल करता है आमीन। अपने वचन को बोलने के लिए? आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम कैसा दिखता है, लेकिन जिसने मुझे भेजा जंगल में से बपतिस्मा देने के लिए पानी से, उसी ने मुझे बताया कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा, आग से बपतिस्मा देने वाला। आप वचन के साथ? इसका मतलब कोई था जो अपने भेदों को यूहन्ना बपतिस्मा को बता रहा था। हालेलुया। एक मनुष्य आ रहा है जो तेरे बाद आएगा। आमीन। मनुष्य होगा कौन? स्वयं देहधारी खुदा। कोई था जो अपनी आमद को समझा रहा था कि तू पहले जा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। आमीन। हालेलुया। और जब मैं तुझे सीन पर दिखाई दूं, तू सीन पर से चले जाना। सच बात है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा को एक्यूरेट मालूम था कि कौन होगा वो। यीशु मसीह जब यरदन के पास आया, उसे अंदर से कुछ होने लगा, याद है? हालेलुया। पहचान लगा कुछ ऐसी क्या कहे उसको, ऐसी अनुभूति होने लगी, फीलिंग्स आने लगी कि कुछ तो है यहाँ पर। और जैसे यीशु मसीह नदी में उतरे, हालेलुया, वो कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पहचानता था, पहचान। क्यों? क्योंकि कोई था जो पहचान करा चुका था पहले। आमीन। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यहाँ पर एक मनुष्य है जो यूहन्ना को कुछ दिखा रहा है। शायद वो मनुष्य 7वां दूत हो। हालेलुया। जिसके आगे यूहन्ना एक टाइम पे झुक गया था, याद है आपको? लेकिन दूत ने कहा कि मेरे सामने मत झुक, मैं तो तेरे संगी भाइयों में से एक हूं, परंतु उस खुदा की ही उपासना कर। हालेलुया। उसी के सामने झुकना। आमीन। और तब यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर से पढ़िए, मैंने देखा, दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। हालेलुया। इट मींस, इट इज द टाइम ऑफ, क्या कहते हैं, नाप तोल करने का टाइम आ गया है।
आज सबसे ज्यादा यही आत्मा काम नहीं कर रही है, नापतोल वाली? कोई अगर पढ़ेगा तो उसको नापतोल के नीचे खींचने वाले हैं। मैंने बताया ये आत्मा काम कर रही है दुनिया से। हालेलुया। एक जलन रखने वाली आत्मा, इसे बढ़ने नहीं देगी। मैं तो इससे पाई पाई का हिसाब लूंगा, देना कई लोग, उससे मैं तमाम चीजें। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने एक बात कही है, कहते एक सवार है और उसके हाथ में एक तराजू है। आप है वचन के साथ, मैं और आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं सवार है कौन। हालेलुया। और मैडम ने हमें बता दिया, मैं बार बार क्या बोलूं उसके बारे में। और पढ़िए 6 वचन। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, जी, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। 6 वचन मुझे और आपको कहीं लेके जाना है। यहाँ पर लिख रहा है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से। इट मीन्स ना तो ये सिंह बोल रहा है, ना तो ये बछड़ा बोल रहा है, ना ये मनुष्य बोल रहा है, ना उकाब, लेकिन उनके बीच में कोई खड़ा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है कोई बादल होगा, आमेन, और वो कहता था तेल और दाखरस की हानि मत करना, आमेन। कोई खड़ा था जो अपनी चीजों के लिए चिल्ला रहा था, कोई खड़ा था जो जिसके लिए उसने दाम चुका दिया है, उसका दावा भरने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। यही बात उसने शैतान से कही अय्यूब के विषय में कि तू उसके शरीर को छूना लेकिन प्राण की ओर देखना भी मत। आमेन। हालेलुया। अगर वो अय्यूब के लिए कह सकता है, अगर वो तीसरी मोहर में कुछ के लिए कह सकता है, तो क्या मेरे और आपके लिए दावा नहीं बनेगा? अरे आज से नहीं भर रहा है, इससे पहले दुनिया बनाई जाती वो दावा भर चुका, उसने दाम चुका दिया। आज वो मेरे और आपके ऊपर क्लेम करने आ रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हालेलुया। जगह पर जगह से वो क्लेमिंग कर रहा है, he is mine, she is mine, he is mine, she is mine, ये मेरी है, ये मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है। हालेलुया। उसने दाम चुका दिया है, आज टाइम है दावा भर रहा है। हालेलुया। समय आ रहा है जब वो दावा भरने वाला टाइम भी खत्म हो जाएगा। अब क्या, एक आखिरी आवाज और दुल्हन का रैप्चर। आमेन। रन का स्वर्ग से एक आखिरी आवाज आएगी, आमेन, दुल्हन को रैप्चर कर देगा। मैं और आप उस टाइम पर आ गए, आखिरी इंतजारी में हम सब है। क्या कोई करता है प्रार्थना अपने प्राण के लिए? अपने ही चीजों के लिए सब प्रार्थना में लगे हुए। मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज तो पक्की है, जब तक वो आखिरी प्राण में आएगा खुदावन रैप्चर करेगा नहीं। विश्वास करते हैं? और आप में से कितने रैप्चर में जाना चाहते हैं? हाथ उठाए चले। अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो रैप्चर कब होगा? जब वो आखिरी प्राण आएगा। तो आज सबसे बड़ी दुआ क्या है? उस आखिरी प्राण की। प्रभु वो जल्दी से जल्दी वो आखिरी प्राण आ जाए कि हम इस बर्बाद संसार से निकले। क्या वचन के साथ? आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये भी एक दुआ है आज करनी। मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मोहरों की किताब में से तीसरी मोहर मैं चाहूंगा सब अपनी मोहर निकाल लें। जब ब्रैनम इस मसीह विरोधी के विषय में समझाते हैं,
277 पैराग्राफ से हम पढ़ते रहा हूं आपके सामने। अब जब उसने वो किया तो तब उसने क्या किया था? उसने अर्थात शैतान ने अपनी राजनीतिक शक्ति ले ली थी जिस पर उसका पहले से ही अधिकार था, और उसने धार्मिक शक्ति ले ली थी जिसकी वो पहले ही ताजपोशी कर चुका था। आप है वचन के साथ? पहली मोड़ का उसकी ताजपोशी हो रही है, उसे एक मुकुट दिया गया। हालेलुया। दूसरी ओर उसे तलवार है, उसके हाथ में तलवार दी गई। ये सब उसकी ताजपोशी, ये तमाम चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पावर के तहत आ रहा है। आमीन। एक बात बोली ब्रैनम ने, जब भी आप राजनीतिक उथल पुथल देखे, समझ जाना कुछ घटने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। उनके टाइम पे भी राजनीतिक उथल पुथल ऐसी हुई कई बार। क्या आज नहीं हो रही मेरे और आपके टाइम पे? न्यूज़पेपर भरे हुए हैं भाई। महाराष्ट्र के 40 MP भाग गए गुजरात में, राजस्थान में। आप है वचन के साथ? एक ही रातों रात उद्धव ठाकरे की सीट पलट गई। राजनीतिक उथल पुथल, समझ रहे हैं? और कुछ घटाने जा रहे हैं चुनाव। सारी चीजें मुझसे और आपसे कुछ बयान कर रही थी। टाइम आ गया, मैं बताइए। प्रभु कहा था मनुष्य का मांस खाने के लिए दौड़ेगा। छोड़ा है, खत्म हो गया लोगों के अंदर। आइए देखिए, अपनी राजनीतिक शक्ति ले ली जिसकी वो पहले ही ताजपोशी कर चुका था, और उसने उन दोनों को एक कर दिया, और तब उसने अपने आप को अधोलोक का एक और शासक बनाया। समझ रहे? अधोलोक का हेड बना लिया अपने आप। और वे जो गुजर चुके थे, यदि वे लोग उनके लिए पर्याप्त धन दे दिया करते थे तो वो उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया करता था। कौन? एक है आज मौजूद है शरीर में, जिसे कहते हैं पोप। इतने पैसे दो, तुम्हारे लिए दुआ करी जाएगी, और माता मरियम से बोलेंगे तुम्हारे लिए वो स्वर्ग में एक जगह बुक कर देंगे। इतने पैसे लगेंगे, स्वर्ग में बुकिंग के, स्वर्ग की बुकिंग चल रही है। वास्तव में बुकिंग कहाँ की करा रहे हैं? ब्रैनम बता रहे हैं। उसने अपने आप को अधोलोक का जो है शासक बना लिया, और अब वहाँ से कह रहे पर्याप्त धन दे दिया करते थे तो वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया करता था। समझे? अतः अब वो स्वर्ग के ऊपर शोधक अग्नि के ऊपर बेकार था। जैसा कि वो इसे कहना चाहता है, बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब देखिए उसे तो कुछ ऐसी चीज बनानी ही थी। बाइबल बताती है कि वो अथाह कुंड से बाहर निकल कर आता है और उसी मार्ग से वापस चला जाता है, और पृथ्वी पर वो एक शासक है। अब तब उसे क्या दिया गया था? पहले उसके पास एक धनुष था लेकिन तीर नहीं था। वो धोखेबाज था, भरमाने के लिए आया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक सातवां दूत मेरे और आपके पास मौजूद था जो उस धोखेबाज को रिवील कर दिया। अरे गौर से देखो, उसके पास धनुष है लेकिन तीर नहीं है, चलाए क्या? हालेलुया। क्यों डरे हम उसमें घुड़सवार से? कहते वो तो पवित्र है, प्रेम के बाण चला रहा है। डिनोमिनेशन ऐसा कहते हैं। बताया 12 बजे कमरे में कोई आया मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बताया उसके पास तीर क्यों नहीं है। उस पे घुड़सवार कोई पवित्र आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो है मसीह विरोधी आत्मा, एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई। परंतु अब उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार आ गई दूसरी ओर में। अब वो कुछ कर सकता है। अब वह श्वेत घोड़े पर से नीचे कूद जाता है, और ये श्वेत घोड़ा चलता चला आता है, और वह किस पर सवार होता है? एक लाल घोड़े पर। तलवार आ गई। सही बात है, जो कि खूनी लाल रंग के घोड़े पर।
वास्तव में उस पर सवारी करता है, वो निश्चय ही अब उसे एक बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत बड़ी तलवार दी गई कि वो कत्ल कर सके। तब वो अपने खूनी लाल रंग के घोड़े पर सवारी करता है। हमने देखा था दूसरी मोहर से, जिसे कल रात्रि को तोड़ा गया था, उसने पृथ्वी पर से शांति उठा ली थी। एक छुरा चल जाने से, तलवार चल जाने से क्या पूरे देश में से शांति उठ गई है? कहते यही तो कर रहा है मसीह शैतान। बोले भी तो कुछ है। और उसकी अपनी रोमन कैथोलिक कलीसिया की शहीदी पुस्तक, जिसका नाम है मार्टियोलॉजी, बताती है कि उन्होंने संत हिप्पो के समय से, हिप्पो के संत अगस्टिन के बाद से 1580 के आसपास, सन 1580 के आसपास तक 6 करोड़ 80 लाख प्रोटेस्टेंटों को मौत के घाट उतार दिया। एक सच्चे मसीह जो उस नाम के लिए तैनात है, उसे रोमन कैथोलिक जो वो झुंड था, 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मौत के घाट 1580 तक कब से मारते हुए। हालेलुया। 6 करोड़ 80 लाख। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे स्मकर की ग्रेट रिफॉर्म, बल्कि ग्लोरियस रिफॉर्म में पढ़ सकते हैं। एक बुक का नाम रिफॉर्म कर रहा है। अब देखिए उनकी अपनी शहीदी पुस्तक में 6 करोड़ 80 लाख का लेखा पाया जाता है। जब उनके तथाकथित संतों में से किसी को कोई प्रकाशन मिला था, यदि कोई रोमन कैथोलिक कलीसिया से असहमत हो तो उसे धर्म विरोधी या नास्तिक के रूप में मार दिया जाए। बाइबल कभी शिक्षा भी देती कि किसी को मार दिया जाए, देती है? अब वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, बल्कि यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे, जब कोई मार रहा है तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर। यही स्वभाव स्तिफनुस का है, यही स्वभाव हर एक का है। हालेलुया। तो बाइबल बचाने की शिक्षा देती कि मारने की? लेकिन ये कौन सी बाइबल पढ़ रहे थे रोमन कैथोलिक, जो जिन्हें ऑर्डर मिला कि जो कोई रोमन कैथोलिक की शिक्षा ना माने, उस धर्म को ना माने, उसे मार दिया जाए। ये वो घोड़ा उनमें से उस शिक्षा को लेके आ रहा था, और उस घोड़े पर बैठा एक सवार। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कोई रोमन कैथोलिक कलीसिया से असहमत हो तो उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाए या नास्तिक के रूप में उसे मार दिया जाए। ये चिट्ठी मिल गई। इसी चीज ने उन्हें स्थापित कर दिया था भाई। वो सवार लहू बहाता ही चला गया। वो अपने श्वेत घोड़े से नीचे कूदा और अपने लाल घोड़े पर जा बैठा, और वो उस पर सवार होकर आगे बढ़ता गया। अब उसकी महिमा, महान शक्ति आती है, उसे स्वर्ग का विकार बना दिया गया था। ये वर्ड याद रखना, विकार। और उसकी खुदा के जैसी उपासना की गई। कलीसिया और राज्य का एकीकरण करने के द्वारा उसे पृथ्वी का शासक बना दिया गया, और इसके ऊपर उसे मुकुट दिया गया। वो प्राणों को प्रार्थना करके शोधक अग्नि से बाहर निकाल सकता था। वो बेचवाई भी खुद कर सकता। वो पृथ्वी पर ठीक खुदा के जैसा बन गया, जबकि था नहीं, खुदा के बदले बन गया। हालेलुया। यही तो विकार का मतलब होता है। आप वचन के साथ मेरे भाई की बहन विकारियस फिलिडे, जो जैसे ही वेटिकन में आप प्रवेश करेंगे ना, वेटिकन सिटी जो है इटालियन कंट्री में, जहाँ पर पोप बैठता है, जैसे ही प्रवेश, उसके जो शहरपना की गेट है, गेट के ऊपर का विकारियस फिलिडे। और विकारियस फिलिडे का मतलब है खुदा के पुत्र के स्थान पर कोई दूसरा। हालेलुया। हालेलुया। ये लिखा हुआ है, वही बता रहे प्रोफेसर। विकार, विकार क्या है कि मैं, अरे यीशु मसीह को कहाँ देख रहे हो, पहले मुझे देखो।
इट्स मी, ये मैं हूं जो जा करके ये तुम्हारी दुआ करूंगा और तुम स्वर्ग में पहुंचोगे, तुम शोधक अग्नि से बच जाओगे, तुम नरक से बच जाओगे। मैं बिछवाई हूं। बाइबल बताती है कि खुदा और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। और ये कहते हैं मैं बिछवाई हूं, आई एम द मीडिएटर, जो तुम्हें नरक की आग से बचाऊंगा। यीशु मसीह ऐसे होगा, आए तुम पर व्यवस्थापकों, तुमने ज्ञान की पूंजी तो ले ली और ना तो खुद प्रवेश किया बल्कि प्रवेश करने वालों का रास्ता रोक दिया। यह है विकार, खुदा के बदले आ गए। निकोलाइयों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, इजाबेल की शिक्षा, अब वचन के साथ पवित्र आत्मा के स्थान को हटा दिया और वहां किसी मनुष्य को खड़ा कर दिया। विकार, इट्स विकार, ये बन गया विकार। और क्या कह रहे हैं, वो प्राणों को प्रार्थना करके शोधक अग्नि से बाहर निकाल सकता था। कौन? वो जो अब लाल घोड़े पर सवार है, वो जो अब काले घोड़े पर सवार है? वो बिछवाई भी कर सकता था। वो पृथ्वी पर ठीक खुदा के जैसे था, वो पृथ्वी पर खुदा के बदले में था। क्या वचन के साथ ब्रैनम कह रहे वो खुदा नहीं था। ये बात हो रही शैतान के पुत्र की। शैतान के पुत्र को ब्रैनम कह रहे वो खुदा के बदले में था। अब खुदा के पुत्र को क्या कहते हैं ब्रैनम? आइए चौथी मोहर एक चीज पढ़े आप, इसके बगल में चौथी मोहर है, आपको पता पड़ेगा शैतान के लिए क्या बात उच्चारित कर रहे हैं कि वो खुदा के बदले था, और जो खुदा के बच्चे होते हैं उसके लिए क्या वर्ड आ रहा है? चौथी मोहर, उसका मैं चाहूंगा 26 पैराग्राफ पढ़ दे भाई हिंदी में। वे याद रखे कि वे याद रखे, रिमेंबर, ब्रैनम कहते हैं कि वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते थे। वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते थे। कौन? वे मतलब आदम और हव्वा, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते थे। इसका मतलब ये खुदा के बदले होंगे? नहीं, उसके विषय में तो ब्रैनम कह नहीं रहे ये खुदा के बदले। लिख देखिए आगे क्या कहते हैं। वह एक था, वो एक था, वह एक छोटा खुदा था, वो एक छोटा खुदा था। कौन? आदम और हव्वा, पृथ्वी पर जिसके हाथ में पृथ्वी का सारा कंट्रोल है। हालेलुया। वो खुदा के बदले नहीं, वो खुदा के नीचे एक छोटे खुदा थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा के बदले नहीं थे। और आगे पढ़िए। क्योंकि वह खुदा का एक बेटा था, क्योंकि वो खुदा का एक बेटा था, इसलिए वो खुदा के नीचे, खुदा जो कि बड़ा खुदा है। इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़े तो जब खुदा का जिक्र हो रहा है ब्रैनम कैपिटल GOD गॉड लिखते हैं आप वचन के साथ। लेकिन जब आदम और हव्वा की बात चल रही है स्मॉल GOD गॉड, इट मींस वो बड़े खुदा, कैपिटल जो GOD वाले खुदा के नीचे एक छोटा स्मॉल GOD गॉड था। वो खुदा के बदले कोई खुदा नहीं बन गया था, वो खुदा के नीचे एक छोटा खुदा। हालेलुया। जब आपको याद आएगा जब दाऊद कहता है भजन संहिता 82 में खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है, इट मींस कोई कई सारे खुदा आ गए जो खुदा के बदले होंगे? नहीं, वो खुदा बड़े खुदा के नीचे एक छोटे खुदाओं की सभा में बीच खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं, और उसका जिक्र दाऊद अपने भजन में कर रहे हैं। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं तुम खुदा हो, खुदा के बदले नहीं, खुदा के नीचे। हालेलुया। खुदा के साथ फेलोशिप करने वाले, वचन के साथ। आइए और आगे पढ़े। और खुदा का एक बेटा अपने आप में एक छोटा खुदा होता है, और खुदा का एक बेटा अपने आप में एक छोटा खुदा होता है। वो खुदा के बदले नहीं हो जाता।
अगर जहां पर लिखा है ये खुदा के बदले खुदा बन गया, समझ जाना वो मसीह विरोधी या शैतान है। क्योंकि कभी भी खुदा के जो विश्वासी, खुदा के जो लोग, खुदा के जो बेटे और बेटियां होते हैं, वो खुदा के बदले नहीं बल्कि खुदा के नीचे एक छोटे खुदा के जैसे होते हैं। हालेलुया। और जो खुदा के बदले होते उसे कहते हैं विकार। विकार का मतलब ही यही होता है, खुदा के पुत्र के स्थान पर कोई दूसरा। इसकी शिक्षा थिस्सलुनीकियों की पत्री कहती है। चलिए आइए पढ़िए उसको। थिस्सलुनीकियों पाप का पुरुष के विषय में क्या लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, उसका 2 का 1 से पढ़ दीजिए जल्दी। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए। क्या कई सारी पत्रियां नहीं है? तो भाई जब आज है तो उस टाइम पर भी थी। भाई पौलुस अगर बोल रहे हैं तो वहां केवल व्यवस्था की पुस्तक नहीं, और भी कुछ पत्रियां थी जिस पर कुछ लोग अपना मनन करने बैठ गए थे। लेकिन पौलुस बोल रहा है वो पत्रियां जो हमने दी है, हालेलुया, उसे छोड़कर कोई और पत्रियां हो, कह रहा है ना, जो हमारी ओर से ना हो, ऐसी किसी पत्री, किसी पुस्तक का विश्वास मत करना। आप है वचन के साथ और आगे पढ़िए। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, हमारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, किसी के धोखे में नहीं आना। क्योंकि धोखा करने वाले बहुत देर आएंगे, कई धोखे वाले निकल रहे हैं। वचन दिखा दिखा के बोलेंगे भाई मेरी बहन, आप है वचन के साथ, कह रहा भाई पौलुस किसी रीति किसी के धोखे में नहीं आना। अगर सच्चा वचन आज अगर कहीं पर है तो ये समझ जाना वो 7वें दूत के ही पास है। कोई अगर उसकी पत्री को पढ़ता है वो सच्चा है। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। हाँ जी। क्योंकि वह दिन न आएगा जी। जब तक धर्म का त्याग न हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट न हो। जब तक धर्म का त्याग ना हो। क्या धर्म का त्याग हो रहा है? जब तक वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हो गया आज? बिल्कुल हो गया। आप है वचन क्या? मेरे और आपके सामने हुआ है, दुनिया के सामने अभी होना है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। आमीन। मैं और आप जानते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा है तो वो जिसको भेज रहे हैं वो भी एक खुदा है। विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आज अगर उन्होंने ब्रैनम को भेजा, क्या वो एक खुदा है पृथ्वी पर? छोटे खुदा है तो वो खुदा या पूज्य कहला रहे हैं। उनकी उपासना नहीं करनी है। मैं उस वे पे नहीं ले आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो कोई खुदा या पूज्य कहलाता है उसे अपने आप को उससे बड़ा ठहराने की कोशिश करता है। ये कहता है मैं उसके कंपैरिजन में बड़ा हूँ। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? अगर आज पृथ्वी पर खुदावन ने अपने सरीखे, अपने समान उस शरीर का इस्तेमाल करके ब्रैनम को भेजा, तो वो पृथ्वी पर एक छोटे खुदा है। हालेलुया। और कोई आके कहे कि मैं उससे बड़ा हूँ तो समझ जाना कौन है वो। बाइबल गवाही दे दी उसने। और आगे यहाँ तक कि खुदा के मंदिर में बैठकर हाँ जी अपने आप को खुदा ठहराता है। यहाँ तक कि खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा ठहराता है। मीन्स खुदा के मंदिर में बैठ करके खुदा के स्थान को हटा दिया, खुदा के बदले खड़ा हो गया। सही बात है।
खुदा के नीचे नहीं, खुदा के बदले और अपने आप को खुदा ठहराने लगा। ये कौन है? विकार। खुदा के पुत्र के स्थान पर कोई दूसरा। हालेलुया। खुदा तो खुदा है मेरे भाई बहन। आमीन। वापस मैं मोहरों में आता हूं। वो पृथ्वी पर खुदा के बदले में था। कुल मिलाकर उसके पास किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए महान ताकत थी जो उसकी आज्ञा से सहमत नहीं थे। सही बात है। कौन उसके विरुद्ध कुछ भी बोलता भाई? सारी शक्तियां, चाहे राजनीतिक हो, शैतानी हो, सही बात है, वो हर एक शक्ति तो वो थामे हुआ है। कौन उसके विरोध में बोल सकता है? हालेलुया। धन्यवाद देते। एक ने तो बोला आमेन। हो गया भैया, मेरे को तो वो बोलना है जो वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। कलीसिया उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वह तो उसका प्रधान है। राज्य उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकता है क्योंकि वह तो उसका भी प्रधान है। अतः वे करोड़ों की संख्या में मारे गए। भाई ये सारी छोटी छोटी सच्ची कलीसियाएं तोड़ दी गई और मौत के घाट उतार दी गई थी और उन्हें कत्ल कर दिया गया था और उन्हें शेरों को खिला दिया गया था तथा उनके साथ अन्य सभी कुछ किया गया था। समझे? उसे बड़े अजगर रोम ने उसे अपना सिंहासन और अधिकार दे दिया। बाइबल ऐसा ही बताती है। तो उसने अपने प्रतीक स्वरूप लाल घोड़े की सवारी की, मानव लहू में होकर, जब तक कि वे लाल घोड़ा ही न बने। अब यूहन्ना उसे एक काले घोड़े पर देखता है, वो फिर बदल गया किसी और चीज। अब मुझे ठीक उसी तरह से कहना है जिस तरह से ये मेरे पास आया। आमीन। और तब यदि मेरे पास आया है और यदि ये शेष वचनों के साथ मेल नहीं खाता तो फिर खुदा ने इसे कदाचित नहीं दिया। लेकिन अगर वचनों के साथ मेल खाता है तो आपको आमीन करनी होगी, आपको विश्वास करना ही होगा। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं। देखो, वचन को तो जरूरी है प्रत्येक, यह तो बस ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी बड़ी चीज उस प्रकार से। आमीन। वचन से बड़ी कोई चीज नहीं होती मेरे भाई, एक बहुत बड़ी चीज। वचन को तो वचन के साथ मेल खाना ही होता है। हालेलुया। वचन कौन है? खुदा। विकार कौन है? वचन विरोधी, वो वचन नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन और विकार मेल नहीं खाएगा। लेकिन नबी बता रहे हैं कि वचन को तो वचन के साथ मेल खाना है। आमीन। इसका मतलब वचन जो कि बड़ा है उसके नीचे एक छोटे जो खुदा होंगे वो भी एक वचन रूपी, उनको एक साथ मेल खाना है। इसलिए आज वचन जो कि खुदा है और वो वचन जो कि ब्रह्म थे एक साथ मेल खाए। हालेलुया। और वचन जो कि खुदा है, वचन जो कि मैं और आप है, आज वचन के द्वारा मेल खा रहे। अगर मैं और आप वचन नहीं होंगे तो विकार होंगे, ये बात तो पक्की है। हालेलुया। कोई भी जो चीज वचन नहीं है वही तो विकार है मेरे भाई मेरी बहन। आज इस वचन को छोड़ के जो आपके पास आया है आज के युग में, इसे छोड़ के ये समझना सारी चीजें विकार है। खुदा के पुत्र के बदले, खुदा का पुत्र क्या है? वचन। खुदा के वचन के बदले समझ। हालेलुया। मैंने आपने संडे देखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास खुदा का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? मेरे भाई मेरी बहन, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। इस विकार पर मैं आया क्यों? कई बारी शैतान हमें ऐसा करने की कोशिश कर देता है कि हम खुदा के बदले बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? जो कि मुझे और आपको नहीं बनना। पौलुस जिसको आपके सपूत का दर्शन मिला प्रेरित 9 में, वो कभी भी खुदा के बदले नहीं बना। उसने एक बात कही जब प्रकाशन आया उसके पास, मैं मर गया, अब
मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीऊं। हालेलुया। मैं मसीह के बदले नहीं हूँ, बल्कि मसीह मुझ में आया और मैं मसीह में आ गया। हालेलुया। यानी मसीह के जैसा। आप है वचन के साथ। यहाँ पर भी एक पकड़ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, प्रोग्राम कह रहे हैं वो खुदा के जैसा था। कौन? वो विकार। तो मैं वो वाला नहीं कह रहा हूँ, यानी उसी की समानता में, उसी के स्वरूप में और उसी की आत्मा और उसी के वचन को लिए हुए कोई खड़ा है, तो वो उस खुदा के नीचे खड़ा है और कहेगा कि वो जो खुदा है उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मैं उसके बदले नहीं आना चाहता, मैं उसके नीचे आना चाहता हूँ, उसके साथ आना चाहता हूँ। आमीन। आप याद है 1961, अगर आप रेवलेशन चैप्टर 4 पढ़े, जो ब्रैनम ने प्रीच किया, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उन्होंने उसमें शुरुआती पदों में बात कही, तो मैं अपनी सेवकाई को छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों ब्रैनम? उन्हें बड़ा दुख हुआ कि कनाडा में कुछ लोग लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन को लेकर गए, लेकिन मैं खुदा के बदले नहीं बनना चाहता। सारी पृथ्वी के लिए, सारी दुनिया के लिए एक ही खुदा है, और वही मेरा भी खुदा है। और लोग यहाँ मुझे खुदा बना दिए, मुझे निकरनी सेवकाई, मैं मसीह के नाम की निंदा नहीं करना चाहता, मैं उसके नीचे झुक के रहना चाहता हूँ, ना कि उसे हटा के खड़ा रहूं। कभी भी नहीं मेरे भाई। आज दुनिया में कई ऐसे प्रचारक हैं जो पुलपिट को अपना स्थान समझ लेते हैं। पुलपिट किसी प्रचारक का स्थान नहीं, बल्कि पुलपिट खुदा का स्थान है, जहाँ खुदा स्वयं उस प्रचारक के शरीर को इस्तेमाल करके काम करता है। जब वो प्रचारक स्वयं अपने आप को खुदा के हाथ में सुपुर्द करता है, तब ये कोई सबक बताने की जगह नहीं है। क्या हम सबक पढ़े कोई? ये पुलपिट जो है हकीकत बयान, रेवलेशन देती है। क्यों? वो देने वाला मैं नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो है परम प्रधान खुदावन, जिसके हाथ में सारा अधिकार है। हालेलुया। और ये कब होगा? जब वो प्रचारक, जब वो व्यक्ति जो पुलपिट पर आता है, वो खुदा के बदले नहीं, खुदा के नीचे आ रहा है, तब। कई ऐसे थे खुदा के बदले आए, जिन्होंने मूसा की गद्दी पर हम बैठे हैं। आप प्रवचन सर, अरे यहाँ तो मूसा को बैठना चाहिए था, हाँ अब हम आ गए क्योंकि हम उसकी पुस्तक पकड़े हैं। तो उन्हें मूसा के बदले होना चाहिए था कि मूसा के नीचे होना चाहिए था? मूसा के नीचे कैसे होते? जब वो उस मसीहा को पहचान लेते, मूसा के नीचे। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? देखिए व्यवस्था ये भी पढ़ते थे, इनके घर में भी ऑल्टर लगती थी, पतरस और अंद्रियास के घर में है। उसी व्यवस्था की ऑल्टर, कोई दूसरी पुस्तक थी नहीं उस टाइम में, वही पुराना नियम, नबियों की किताब, मूसा की किताब। हालेलुया। वही सब चीजें, मसीह आने वाला है, आने वाला है। आमीन। तो ये मूसा के बदले नहीं खड़े हो गए दोनों भाई, ये मूसा के नीचे थे। इसलिए जब मसीह आया तो खुदावन का जो बीज था अंदर, वो पहचान गया, जब उनके भेदों को बताया गया अंदर के। हालेलुया। ये मसीह है जो आ चुका है। आमीन। ये मसीह के बदले नहीं, ये मूसा के बदले नहीं, बल्कि उनके नीचे कार्य करना। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी हो। क्यों कह रहे हैं भाई पौलुस क्यों कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि मसीह के बदले तुम बन जाओ, क्योंकि जैसा मसीह यीशु जैसे वैसे ही तुम भी। हालेलुया। तुम मेरी थोड़ी सी मुर्दता सह लेते तो क्या ही भला होता। मैं कहता हूँ सह भी लो। भाई पौलुस कह रहे क्यों कह रहे? क्योंकि बोलने वाले वो है नहीं, मालूम। उन्हें बोला मेरी किसी चाल चलता, क्योंकि मैं मसीह किसी चाल चलता। हालेलुया। क्या विश्वास करते पौलुस के अंदर मसीह था? तो वैसे ही ब्रैनम के अंदर मसीह थे।
मूसा के अंदर मसीह था, तो जिसके अंदर मसीह है हमें उसके बदले खड़ा होना है, या उससे बड़ा बनना है, या उससे नीचे बनना है। मेरे भाई जब वो खुदावन हो गए कितना नीचे हो गए। वचन से लिंक जोड़ रहा है आज, और उस कह रहा है मैं मसीह के बदले नहीं, मैं मसीह में और मसीह मुझ में। हालेलुया। और ये विकार क्या कहते हैं, तुम इतना पैसा दो, अरे हम भी चुवाई है। ये मसीह जो है पौलुस के शरीर को इस्तेमाल कर रहा था अपने कार्य को करने के लिए, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बिछवाई हूँ खुदा के बीच में और मनुष्य, खुदा और मनुष्य के बीच में मैं बिछवाई हूँ, ये कभी नहीं कहा पौलुस ने। बल्कि दूसरा तीमुथियुस को कहता है कि खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। जो मनुष्य है। आमेन। ये बात पढ़िए, बड़ा अच्छा वचन है वो। पहला तीमुथियुस इसका 1-2 अध्याय और उसका 5 वचन। क्योंकि खुदा एक ही है, क्योंकि खुदा एक ही है, खुदा और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, और खुदा और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब मेरा सवाल होगा भाई पौलुस से कि भाई पौलुस, जब आप प्रचार कर रहे हैं अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, वो मनुष्य तो क्रूस पर मारा गया, आप है वचन के साथ, आप कैसे कह रहे कि यीशु अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है मतलब जिंदा वर्तमान में। आमीन। वो ये नहीं कह रहा था मसीह यीशु जो कलवरी पर था। कितना दिन हुआ है कलवरी के बाद, कुछ साल बीते हैं लगभग भाई पौलुस सेवकाई में। वो कहते हैं खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो कह रहा है मनुष्य है, क्योंकि वो मनुष्य कहाँ था भाई पौलुस के अंदर। हालेलुया। फिर ये तभी वो अपनी बड़ाई नहीं मार रहा कि मैं ही हूँ वो मनुष्य, कह रहा है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है उसके अंदर है। आप समझ रहे हैं? आप वचन के साथ मसीह जिसने कलवरी पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने लोगों के साथ रहा, पेंतुकोस के दिन आग के सतून के रूप में, आग की जीवों के रूप में उनके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा के स्वरूप में। हालेलुया। वो मसीह कहाँ चला गया? उनके अंदर। क्या वचन के साथ? तो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री कहाँ है? भाई पौलुस के अंदर। वो मसीह यीशु कहाँ पहुंच गया? अंदर, पतरस के अंदर। जब पतरस प्रचार ही करता था, पवित्र आत्मा आ गया कुरनेलियस के घर। आमीन। क्योंकि मसीह यीशु अंदर आ गया है, और ये मसीह यीशु के नीचे एक छोटे खुदा के रूप में प्रचार कर रहे हैं लोग। हमारी प्रार्थना करें, प्रभु हम खुदा के बदले नहीं काम करें, हम खुदा के नीचे काम करें, एक छोटे खुदा। हालेलुया। मसीह खुदा का भेद प्रकट वाले संदेश में प्रभु ने कहा, अब तुम खुदा के पुत्र और पुत्रियां हो। हालेलुया। और जो कोई खुदा के पुत्र होता है, यहाँ पर बता रहे 4 मोहर, फिर से पढ़िए 4 मोहर में आइए एक बार, फिर मैं बंद करूँ। 4 मोहर 24-26। वे याद रखें कि वे का नियंत्रण वे कौन? आदम और हव्वा। इस चीज को नोटिस करना। मैं बताया ना, कभी भी इन किताबों को अखबार के जैसा नहीं पढ़ना। एक एक वर्ड कुछ कहता है मुझसे और आपसे, मैं और आप जैसा बात कर रहे हैं,
अब इसे लिखा जाए तो सीधे लिख दिया जाए, लेकिन उसे पढ़ने के लिए खुदावन रिवलेशन देता है। और लिखा है यहाँ पर वे मतलब आदम और हव्वा, क्योंकि उन्हीं का जिक्र हो रहा है। याद रखिए, रिमेंबर, वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते थे। आप है वचन के साथ, पृथ्वी का नियंत्रण। आदम अगर कोई अमरूद का पेड़ है और आदम यहाँ बैठा हुआ है, अमरूद का पेड़ वहां है, आदम कहे अमरूद के पेड़ यहाँ आ, मुझे एक अमरूद तोड़ के खाना है, आप है वचन के साथ, तो क्या पेड़ आ जाता? हालेलुया। मान लो आदम खाट लगा कर सोया है और सूरज बड़ी गर्मी दे रहा है, धूप आ रही बड़ी, वो कहे बरगद के पेड़ तू वहां क्या कर रहा है, तू यहाँ और मुझे छाया दे, तो क्या बरगद आ जाता? भाई मेरी बहन ऐसा था वहां पर। हालेलुया। क्या वचन के साथ सारी सृष्टि, ईच एंड एवरीथिंग, आदम और हव्वा को भी बता रहे हैं, वे मतलब दो लोग, बहुवचन, वे मतलब बहुवचन समझना, आदम और हव्वा। हालेलुया। वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते हैं। आमेन। यानी आदम और उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी। अगर आज कोई दूसरा आदम पृथ्वी का नियंत्रण रखता है, तो क्या उसकी पत्नी के पास भी अधिकार है पृथ्वी का नियंत्रण रखने? हालेलुया। जब कभी इस दूसरे आदम को भी उच्चारित किया जाएगा, साथ में इसकी पत्नी को भी उच्चारित किया जाएगा। वे पृथ्वी का नियंत्रण रखते हैं। वो कहेगा पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाए। आमेन। और आगे, वह एक था, वो एक था, कौन था वो? हाँ, वह एक छोटा खुदा था, वो एक छोटा खुदा था पृथ्वी पर, एक बड़े खुदा के नीचे। हालेलुया। पृथ्वी पर कोई खुदा के बदले नहीं था। अभी भी जब आदम को फेलोशिप की जरूरत होगी, तो शाम के समय वही बड़ा खुदा आएगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और आगे, क्योंकि वह खुदा का एक बेटा था, क्योंकि वो खुदा का एक बेटा था। और आगे, और खुदा का एक बेटा अपने आप में एक छोटा खुदा होता है। और खुदा का एक बेटा, अब ये केवल आदम के लिए नहीं है, हरेक वो जो आएगा, आमेन, जो खुदा का बेटा या खुदा की बेटी होगी, वो पृथ्वी पर एक छोटे खुदा के रूप में होंगे। हालेलुया। हरेक खुदा का बेटा। ब्रैनम के वाक्यों को आप समझे गौर से। आमीन। और तब लिखा है कि मैं कहा तुम खुदा हो। हालेलुया। वचन संहिता में खुदा खुदाओं की सभा के मध्य में था। तो ये कौन है जो खुदाओं के जैसे बैठे? वो खुदा के नीचे एक छोटे खुदा है, वो खुदा के बदले नहीं है। आदम और हव्वा खुदा के नीचे एक छोटे खुदा है। वचन के साथ भाई बहन, आप समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। अगर आदम के पास पृथ्वी का सारा कंट्रोल है, तो क्या जरूरत है शाम को उतरने की? क्योंकि अगर पृथ्वी का सारा कंट्रोल भले ही आदम के पास हो, लेकिन उसे भी फेलोशिप की जरूरत है। आप वचन के साथ थर्ड पुल के तहत क्या ब्रैनम के पास भी पृथ्वी का सारा कंट्रोल है? आप वचन के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें फेलोशिप की जरूरत है। एक दूत आता था कमरे में, क्या जरूरत है ब्रैनम? अब आप तो बोलते हैं, सब चीजें हो जा रही है। हालेलुया। जरूरत उनको नहीं है जो खुदा के बदले हैं, लेकिन जो खुदा के नीचे एक छोटे खुदा है ना, उनको हर घड़ी हर पल अपने उस बड़े खुदा की जरूरत है। अब मालूम, अगर सूरज नहीं रहेगा, चांद का कोई अस्तित्व नहीं। आप क्या सोचते हैं, अभी जो आप रात के अंधेरे में निकले, जो एक उजाला आता है, चांद की रोशनी, वो चांद की अपनी है? ये सूरज की रोशनी है जो चांद में से होकर निकलती है। हालेलुया। सूरज है बड़ा खुदा, चांद है एक छोटा खुदा।
सूरज है बड़ी ज्योति, चांद है छोटी ज्योति। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वैसे ही सूरज है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति की संतान हो। आप है वचन के साथ? क्योंकि तुम चांद सरीखे हो। अगर वो SON जो सूरज है मेरे और आपके लिए, तो मैं और आप उसके लिए चांद हैं। उसके बगैर मेरे और आपको कोई, हम दे ही नहीं सकते उजाला, चांद दे ही नहीं सकता। कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ उसके अंदर नहीं है, कोई ऐसी मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं है। मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन, सॉरी मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसे क्या कहते हैं जिससे उजाला हो, वैसा कोई रिफ्लेक्शन उसके अंदर है नहीं चांद में। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। चांद की, सूरज की रोशनी से चंद्रमा। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? मेरे और आपके पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है, ना भाई पौलुस के पास है, ना पतरस याकूब यूहन्ना, ना ब्रैनम के पास। कहते हैं हम तो वो कहते हैं जो प्रभु कहता है, जो उसका वचन कहता है। कह रहे ना यार अभी, मैं अगर कुछ बोलूं और वो वचन में ना हो तो वो बात बिल्कुल भी गलत है। हालेलुया। वचन के साथ मेल खाता है। वचन विकार के साथ कभी मेल नहीं खाएगा। विकार है मसीह विरोधी, लेकिन वचन के साथ मेल खाता है। यानी वो जिससे मेल खा रहा है, समझ जाना वो व्यक्ति भी वचन है अपने आप। हालेलुया। अगर पूरी दुनिया में खुदावन नूह से मेल खा रहा है, खुदावन जो है नूह के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, यानी अगर खुदा वचन है तो नूह वचन है। अगर वो खुदावन अब्राहम से मेल खा रहा है तो वो अब्राहम वचन है, इसहाक वचन है, याकूब वचन है, यूसुफ वचन है, मूसा वचन है। हालेलुया। क्योंकि वचन के साथ मेल खा रहा है। अब वो वचन आया, वचन को ले। आप क्या सोचते हैं खुदावन यहाँ पर आएगा, ये जो बड़ी बड़ी भव्य चीजें हैं दुनिया की, इन्हें अपने साथ उठा के ले जाएगा? नहीं, वो आया है अपने वचन को लेने। वचन आया है वचन को लेने। यह बात है। इसलिए कभी अगर ऐसा मेरा और आपका स्वभाव हुआ हो कि हम खुदा के बदले हैं, तो खुदा से आज मांग ले, प्रभु हम ऐसा चाल चलन ना दिखाएं कि हम आपके बदले में आ जाए, बल्कि हमारा चाल चलन ऐसा हो कि हम आपके नीचे, आपके बेटे और बेटे सरीख चलते हैं। आशीष उसके कदमों में है, कदमों में पड़े रहने में आशीष। क्या वचन के साथ? क्या आनंदित है मेरे भाई मेरी बहन? आज अपने जीवन से उस विकार को निकाल देना अगर होगा कहीं। हालेलुया। कई मौकों पर ये चीज आती है, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, ये चीजें आज ये रिवलेशन मेरे और आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि अनुग्रह अभी भी मेरे और आपके साथ मौजूद है, और वो अनुग्रह बोल रहा है फिर एक बार उस रास्ते में आ जाओ जहाँ पर एक चोटी का पत्थर है जो अनुग्रह हो कह रहा है। हालेलुया। मैंने और आपने वहाँ पर खड़े होना है, उसके नीचे। आमीन। वो मेरे अंदर और मैं उसके अंदर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिचवाई बन गया उसके अंदर, नहीं। खुदा और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो स्वयं एक मनुष्य है। हालेलुया। यानी आज उसने एक मनुष्य के शरीर को पहन लिया है, और जिसके शरीर को पहन लिया है वो ये जानता है कि मेरा भी खुदा जो है वो वही है। जिस खुदा का मैं लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूँ वही मेरा भी खुदा है। हालेलुया। ब्रैनम जीवन भर अपने जिस खुदा का प्रचार करते थे, जब वो उस अय्याम में गए, याद है आपको? वो ढूंढ रहे हैं उस खुदा को, मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, जो इतने समय तक मेरे साथ रहा और जिसका मैंने प्रचार किया। हालेलुया। तभी आवाज ने कहा जरूर मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा।
आमेन। इससे पहले तेरे लोग जाए, तेरा न्याय होगा। अब है वचन के साथ, तब भाई पौलुस का भी न्याय होगा। और अगर वो धर्मी ठहराया गया तो वो और उसके लोग भी अंदर जाएंगे। उसने कहा हाँ, पहले सेवक का, बाद में उसके पीछे जो लोग उसके अनुकरण करेंगे उनका। हालेलुया। और तब वो आनंद से और ज्यादा भर गए और कहते हैं कि अगर भाई पौलुस अंदर जाएंगे और उनके लोग अंदर जाएंगे तो मैं और मेरे लोग भी अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन भर वही प्रचार किया जो भाई पौलुस ने प्रचार किया। हालेलुया। यही आनंद की बात है कि एक नबी एक दूसरे नबी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो अपने भाई को भाई कहता है। आमीन। वो उसे पैनी निगाहों से नहीं देख रहा है कि इसके पास ज्यादा प्रकाशन था, ये तो बेकार है, मैं इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा। ये नहीं कह रहे, मुझे तो वही प्रीच करना है जो पौलुस ने को गलातियों में वो कह चुका। स्वर्ग का कोई दूत भी हो, जो प्रचार हमने तुमको सुनाया कोई और ही समाचार सुनाए तो श्रापित होगा। हालेलुया। कोई भी होना, इसलिए ब्रदर ने कहा मैंने वही प्रीच किया जो भाई पौलुस ने प्रीच किया। मेरे भाई मेरी बहन, आज जो ये चल रहा है रैंडम का प्रचार जो मैं और आप सुन रहे हैं ये मोहरों में और वो तमाम 12 संदेशों में, या भाई आशीष का संदेश जो किताब के फॉर्मेट में मेरे और आपको सब क्या है, वही एकमात्र आत्मा से भरे हुए पौलुस का प्रचार है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या पौलुस आज जी उठा है? हालेलुया। वो आत्मा यहाँ मौजूद है। अगर वो आत्मा ब्रैनम के साथ थी, वो आत्मा आज दुल्हन की भी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बड़ा। इसलिए आप भाई पॉल की मिनिस्ट्री देखें, कभी भी उन्होंने उनके प्रचार को भी देखे, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं खुदा के बदले हूं। हालेलुया। या ब्रैनम ने भी उनके पूरे प्रचार को देखे, माय लाइफ स्टोरी पढ़े, अलौकिक की किताब पढ़े, कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि मैं खुदा के बदले हूं। हमेशा उस खुदा की तारीफ करते थे जिन्होंने उन्हें परिस्थितियों में से उभारा और एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया। कहते थे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। कहते मैं तो प्रभु के भवन में एक वो डोरमैट बन के रह जाना चाहता हूँ, पैर पोंछने, जिसपे सब लोग अपनी गंदगी पोंछ के प्रभु के भवन में आए। इतना उन्होंने अपने आप को हम्बल किया। कहते मैं इतना नीचे रहना चाहता हूँ, एकदम डाउन। क्यों? क्योंकि वो खुदा अपने आप को नीचे किया। जक्कई जो उस शहर का सबसे बौना आदमी था, हालेलुया, ब्रैनम बताते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचे कर लिया कि उस शहर का सबसे बौना आदमी भी जब यीशु मसीह को देख रहा है तो यूं देख रहा है। आमीन। सोचिए क्या है आज मैंने और आपने क्या बनना? आज खुदा के बदले बनना है या खुदा के नीचे बनना है? ये आपकी चॉइस है। हालेलुया। बाकी खुदा है आपकी अगुवाई करने, खुदा का आत्मा है आपकी अगुवाई। अगर आप सच्चाई से, खराई से उसकी आत्मा के साथ बने रहे, उस वचन के साथ बने रहे जो खुदावंद आज के युग में और आपके पास सुना रहा है, तो शैतान की कोई चाल, दुनिया की कोई ताकत आपको रैप्चर में जाने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के बदले नहीं, खुदा के नीचे पल रहे हैं। और जो कोई खुदा के नीचे पलता है, अब उसे रैप्चर में ले जाने का सारा दारोमदार उस खुदा का है। मैं और आप अपनी मेहनत मशक्कत से रैप्चर नहीं ले सकते। ये उस खुदा का अनुग्रह है कि पहले से चुन लिए जाने के कारण मैं और आप रैप्चर के लिए बुलाए गए। का रैप्चर प्रीडेस्टिनेटेड है, पहले से ठहराया हुआ। कौन कौन जाएगा पहले से किताब में लिख चुका है। इसलिए इतना डरते हुए और कांपते हुए मुझे और आपको इस वचन के 24 आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। इधर उधर नहीं देखना है, केवल देखना है, फोकस करना है तो केवल वचन की ओर, क्योंकि ये वचन है जो आपका रैप्चर कराया, कोई भाई या बहन नहीं।
हालेलुया। आप वचन के साथ मेरे भाई बहनों, प्रभु का नाम बहुत महान है। खुदावन आज भी उसी सामर्थ को लिए मौजूद है, जिसने हनोक का रैप्चर कराया, जिसने एलिया का रैप्चर कराया, जिसने उस पुराने नामे के तमाम संतों का रैप्चर कराया, जिसने अपने खुद के रैप्चर को वहां दिखाया, खुदा तैयार है फिर एक बार उस 5वें रैप्चर को मेरे और आपके मध्य में घटाए। हालेलुया। 5 जो कि अनुग्रह का अंक होता है, आमीन। और ये रैप्चर जो कि अनुग्रह से भरा हुआ है मेरे और आपके, सही बात है। तो इसलिए मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा मसीह के नीचे बनकर के काम, मसीह के लिए काम, मसीह के बदले आत्मा को हटा के मैं और आप कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए विकार ना बने, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड बने। हालेलुया। रन का वो जो खुदा का बेटा होता है वो एक छोटा खुदा होता है। आज लोग अपने से प्रॉफिट लगा ले रहे हैं, रेवरेंट लगा ले रहे हैं, प्रेरित लगा ले रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा के स्थान को हटा दिया और खुदा के स्थान पर अपने आप खड़े हो गए और अपने आप लगा लिया प्रॉफिट, ये प्रेरित, ये कौन है? खुदा के बदले खड़े हो गए। मैं और आप खुदा के बदले नहीं, खुदा के नीचे खड़े होना है। हालेलुया। जो भी उपाधि देनी वो खुदा देगा, उसके लिए इंतजार करना है। क्या यहोशू 1 अध्याय से पहले लीडर था? बिल्कुल था। मैं बोल रहा हूँ क्यों? गिनती 27 में खुदावन ने मूसा से कहा, नून के पुत्र यहोशू को तेरे बाद मेरे लिए अभिषेक कर। आप वचन के साथ अगुवाई तब दे दी गई, एक टाइटल लग गया कि मूसा के बाद यही है लीडर। इस्राएलियों में बात फैल गई, ये सबको पता थी। इब्राहिम कहते हैं कि जब मूसा 40 दिन वहां पिसगा की चोटी पर था और पता नहीं पड़ा कहाँ गया करके, तो लोग यहोशू के पास आके कहने लगे, यहोशू उठना, चल सेवकाई में, तेरे बाद तो मूसा के बाद तो तेरा ही अभिषेक हुआ था। अब शायद मूसा लग रहा है मर गया, लग रहा है, पता भी नहीं भरा है कि नहीं, उनको नहीं मालूम है। ये बात खुदा और मूसा के बीच में है। मूसा मरा है या क्या हुआ, जो भी, किसी को नहीं खबर है। यहाँ तक कि उस टाइम पे यहोशू को भी नहीं पता है। लेकिन वो कह रहा है जब तक खुदावन की ओर से आवाज नहीं आ जाए, खुदावन की ओर से वो लीडरशिप मेरे लिए ना आ जाए, मैं तब तक नहीं उठ रहा। तो उसकी सेवकाई पर लाछन उठाने लगे। का फिर भी यहोशू खुदा का एक सच्चा सेवक और उसके लोगों के लिए एक सच्चा अगुआ था। आप वचन के साथ, और मैं और आप तो देखते हैं यहोशू 1 में उसके टेंट में खुदावंद आया नहीं, पहले आ गया था। यहोशू 1 बाद में लिखा गया, खुदावंद आया और तब यहोशू ने व्यवस्था विवरण 34 लिखा। ये व्यवस्था विवरण 34 मूसा नहीं लिख रहा है, सही बात है, क्योंकि वहां लिखा है और मूसा मर गया। अब मूसा तो पिसगा की चोटी पर है, तो कहां वो लिखे मूसा मर गया? ये खुदावन यहोशू के टेंट में आया और उसने बताया कि मेरा दास मूसा मर गया है। हालेलुया। आप वचन के साथ, वास्तव में व्यवस्था विवरण 34 यहोशू 1 होना चाहिए था। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। और तब खुदावन ने अपनी अगुवाई, अपनी लीडरशिप यहोशू को दी और भेजा। यानी औदा प्रॉफिट का, औदा लीडरशिप का, औदा पास्टर का प्रभु दे। हालेलुया। तब वो सही रास्ते पर चल रहा है, अपने आप लगा ले। अच्छा चलो, बाइबल कॉलेज है, बाइबल स्कूल है, वहां से पास्टर बन के आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। कुछ प्राचीन खड़े होकर के प्रार्थना कर दी, पास्टर बन गए। कुछ लोग हैं उनके बीच में एक पास्टर। अब ये प्रॉफिट कहाँ से बन जा रहा है? बाइबल में तो प्रॉफिट वही है जिसे खुदावन बना रहा है। आमीन। इसी कहाँ से कॉलेज और स्कूल हो रहे हैं कि इतने सारे प्रॉफिट, हर साल एक नए नए प्रॉफिट आ रहे हैं।
एक प्रॉफिट यहाँ भी है छत्तीसगढ़ में। मैं जब प्रॉफिट्स की लिस्ट देख रहा था भाई रे भाई, जब भाई कहते ना मैं जब डिनोमिनेशन की लिस्ट देख के चकरा गया, मैंने प्रॉफिट्स की लिस्ट देख के चकरा गया, झूठे नबी और भविष्यवक्ता की कितने हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक है, अंबिकापुर सरगुजा में एक प्रचार कर रहा है, यूट्यूब में उसकी भी आती है। आपका वचन के साथ लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वहीं पर एक सच्चे नबी का संदेश भी है जिसे हमारे प्यारे भाई खाका प्रीच कर रहे हैं। हालेलुया। कहते ना एक बेदारी में दो आत्माएं निकल करके आती है, एक सच्चा नबी का प्रचार हो रहा है, वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है झूठा नबी। ऐसे कई जगह पर है। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि हम खुदा के बदले नहीं, खुदा के नीचे बने। हालेलुया। खुदा से बड़े नहीं बल्कि खुदा के नीचे, खुदा मुझ में और मैं खुदा में। सब कुछ अपना प्रॉपर क्या कहते हैं हमारा जो एक निर्भर होना है, अपने आप को संपूर्ण रीति से खुदा के हाथ में सौंप दो। बस अपने दिमाग नहीं चलाना, तू अपनी बुद्धि अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वो जो यहोवा की ओर से बुद्धि पाता है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम सब घुटनों पर आ जाएं और खुदावन से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना का टाइम है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ और मैसेज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाता है, तो आप मुझे क्षमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन,